आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 3 एक्सरसाइज सेट 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड विच विल बी रिपीटिंग 7/20, 4/15 एंड 13/50, 13/250। सो द क्वेश्चन इज विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको ये बताना है कि the following rational numbers are terminating and repeating. They are terminating or repeating without long division. And next, then check your answer by explicitly performing the long division and expressing these rational number as decimal. तो सबसे पहले तो हमें विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये बताना है कि दे आर टर्मिनेटिंग और नॉट, और उसके बाद हमें चेक भी करना है बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो अब आप कैसे चेक करेंगे? आपको पता है रैशनल नंबर हमेशा p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब विदाउट कैलकुलेशन इसको चेक करने का तरीका है, मान लो कोई भी रैशनल नंबर है आपका, उसको उसके लोवेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर हम 7/20 का एग्जांपल लें तो 7/20 इसकी लोवेस्ट फॉर्म में है, ये फर्दर कट नहीं होगा। 7 एक प्राइम नंबर है, 20 के पार्ट्स हो जाएंगे बट ये दोनों साथ में कट नहीं होंगे, सो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद आपको चेक करना है डिनोमिनेटर पार्ट। आप डिनोमिनेटर पार्ट में चेक करोगे, जैसे इसका डिनोमिनेटर है 20, अगर डिनोमिनेटर पार्ट में आपके फैक्टर्स आते हैं 2 and 5, जैसे कि 20 के फैक्टर्स आ रहे हैं 2 and 5, इफ डिनोमिनेटर कंटेन्स द फैक्टर 2 and 5 जो कि आपके प्राइम नंबर हैं, सो उस कंडीशन में आपका जो रैशनल नंबर होगा वो होगा टर्मिनेटिंग। So this is the process to check this out. अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर कंटेन कर रहे हैं 2 and 5 तो आपका जो रैशनल नंबर है वो होगा आपका टर्मिनेटिंग। अब फर्स्ट पार्ट था 7/20, हमने 20 को ब्रेक किया 2 × 2 × 5 में, फैक्टर्स है 2 × 5, सो इसका आंसर होगा इट इज़ टर्मिनेटिंग। अब सेकेंड पार्ट चेक करते हैं हम, दैट इज़ 4/15। अब 4/15 भी इसकी लोवेस्ट फॉर्म में है, दिस इज ऑड नंबर, दिस इज इवन नंबर, ये फर्दर ये ब्रेक नहीं होगा, शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, दिस इज ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बट डिनोमिनेटर 15 है, 15 ब्रेक होता है 3 and 5 में, इसके फैक्टर्स आ गए 3 and 5। अब 5 तो इधर है बट 2 नहीं है, सो इसका आंसर होगा इट इज रिपीटिंग, इट हैज़ अ रिपीटिंग डेसिमल। थर्ड वन इज 13/250। अगेन 13 इज अ प्राइम नंबर, ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म में है, सो 250 के फैक्टर हो जाएंगे आपके, तो आएगा ही आएगा। इसको ऐसे ब्रेक करते हैं तो सो 250 के फैक्टर हो गए 2 × 5⁻³ सो इट ऑल्सो कंटेन 2 and 5, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एज एन आंसर। सो ये तो हो गया विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी चेक करेंगे। सो आपका फर्स्ट पार्ट है 7/20, आपने अभी विदाउट कैलकुलेशन बता दिया कि इसके टर्मिनेटिंग डेसिमल आएंगे, बट अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया, सो 7 छोटा नंबर है तो ये डिवाइड नहीं होएगा, वी विल पुट पॉइंट एंड 0, सो 23 × 60, then 100, 25 × 100, सो 2 के बाद पॉइंट है, सो योर आंसर इज 7/20 इज इक्वल टू 0.35, दिस इज टर्मिनेटिंग। सो ये आंसर हमारा करेक्ट है। सेकेंड वन इज 4/15।
we put 0, 15 twos are 30, 0 0, again 1 0, 15 6 are 90, again 15 6 are 90, again we put 0, 15 6 are 90. So this process will continue. Answer is 0.266 and this is repeating. So ये भी हमारा करेक्ट आंसर है. The third one is 13 by 250. 13 we put 0, अभी भी 250 से छोटा है, we put one more 0, 5 पे जाएगा, ये होगा 125005, अगेन 0, 252 जा 500. सो ये आपका आंसर हो गया. फर्स्ट पेज पे हमने किया था विदाउट कैलकुलेशन आपको बताना दिस रेशन नंबर है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. सो फर्स्ट आपका आया था टर्मिनेटिंग, सेकंड इज रिपीटिंग डेसिमल, थर्ड वन इज टर्मिनेटिंग. सो विद लॉन्ग डिवीजन मेथड हमारा आंसर सेम आ रहा है. दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल एंड दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल.